हेलो फ्रेंड, आज हम बिल्डिंग मटेरियल में सीमेंट के बारे में देखेंगे। सीमेंट क्या होता है, सीमेंट में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और कंपोनेंट को बढ़ाने या घटाने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, और सीमेंट की हाइड्रेशन के लिए कितने पानी की आवश्यकता होती है, टोटल हाइड्रेशन के लिए कितनी पानी की आवश्यकता होती है, और हाइड्रेशन के होने के बाद जो कंपोनेंट बनते हैं उनको वो कंपोनेंट बोलते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं, उनका कितना प्रतिशत होता है, उनको हम देखेंगे आज बिल्डिंग मटेरियल में सीमेंट में। और आप हमको समर्थ एजुकेशन वेलफेयर.com पर भी फॉलो कर सकते हैं। आइए विस्तार से देखते हैं। सीमेंट जनरली एक बाइंडिंग प्रॉपर्टी है। सीमेंट में बाइंडिंग प्रॉपर्टी होती है जो किसी भी चीज को बांधने या फिर जोड़ने का काम करता है। या तो वो अपने कोहेजन मतलब सेम मटेरियल में जोड़ सकता है, या फिर कोई दूसरा मटेरियल अडेजन कोई दूसरे मटेरियल के साथ जोड़ता है। जैसे कंक्रीट है, कंक्रीट एक सीमेंट हो गया, दूसरा आपका ग्रेवल हो गया, दो दो पार्टिकल को जोड़ने का काम करता है, वो एडिशन में होता है। कंक्रीट बाइंडिंग प्रॉपर्टी होती है उसमें सीमेंट में, उसको आप देखिए सीमेंट में बाइंडिंग। जब सेप पार्टिकल जोड़ता है तो कोहेजन के अंदर आता है सीमेंट। सीमेंट एक होता है अडेजन। इसमें आपका सीमेंट हो गया प्लस ग्रेवल। अब जब सीमेंट एक बाइंडिंग प्रॉपर्टी है जो किसी भी मटेरियल को जोड़ती है, जैसे एडेजन हो गया, ये सीमेंट और ग्रेवल को जब साथ में लेते हैं तो उसको जोड़ती है और फिर वो बनती है कंक्रीट। जब सीमेंट आप देखिए, मोटर और कंक्रीट में टू डिफरेंस होते हैं। आप देखिए मोटार में आपका सीमेंट होता है प्लस फाइन एग्रीगेट प्लस वाटर। सीमेंट और एक होता है कंक्रीट, इसमें आपका सीमेंट हो गया, कोर्स एग्रीगेट हो गया प्लस वाटर हो गया। यहाँ पर कोर्स एग्रीगेट में आप ले लेंगे ग्रेवल, यहाँ पर कोर्स एग्रीगेट में आप सैंड ले सकते हैं। ये आपका मोटर और कंक्रीट में डिफरेंस हो गया। अब हम देखेंगे सीमेंट में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, उनका प्रतिशत बढ़ने पर या घटने पर क्या प्रभाव पड़ता है। आइए देखते हैं। सीमेंट लाइम 60 से 65% होता है इसका। और ये आपका लाइम जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है सीमेंट में, स्ट्रेंथ फर्स्ट, सेकंड ये साउंडनेस कंट्रोल। अब ये कहेंगे आप साउंडनेस क्या होता है। साउंडनेस वो प्रॉपर्टी है जैसे सीमेंट का एक्सपेंशन होना और सिंक्रीज करना, मतलब बढ़ना घटना, उसको कंट्रोल करता है, मतलब एक लिमिट में रखता है। ये आपका साउंडनेस होता है। स्ट्रेंथ आप जानते हो, स्ट्रेंथ देता है। ये तो आपका लाइम हो गया। अब इसके बाद आता है आपका सिलिका। सिलिका 70 से 25% होता है। ये आपका क्या देता है, स्ट्रेंथ देता है। राइट। अब आएगा आपका एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो होता है आपका 3 से 8% होता है। एल्यूमिनियम सीमेंट को जल्दी जमाने का काम करता है, क्यूब सेटिंग का।
कीप सेटिंग, राइट। मतलब जब भी आप सीमेंट में जब वाटर मिलाएंगे और उसको यूज करेंगे तो उसका इनिशियल सेटिंग टाइम ये कम से कम रखता है, इनिशियल सेटिंग टाइम कम ही रहता है। अब इसके बाद देखिए एल्यूमिना के बाद आप आयरन ऑक्साइड देखिए। आयरन ऑक्साइड आपका 3 से 4% होता है, कि आपका सीमेंट में कलर देता है, रेडिश ब्राउन, राइट। अब आयरन ऑक्साइड हो गया आपका। अब उसके बाद आप जिप्सम ले लीजिए। जिप्सम आपका 3 से 5% होता है, वही आपका ये सेटिंग टाइम को इंक्रीज करता है। मतलब सेटिंग टाइम को इंक्रीज करना मतलब 5 मिनट में सेटिंग आप सेट कर रहे हैं सीमेंट को, तो ये 10 मिनट कर देगा, मतलब ये टाइम इंक्रीज कर देगा, सेटिंग टाइम इंक्रीज, सेटिंग टाइम इंक्रीज। अब इसके बाद आप ले लीजिए अल्कलीज। अल्कलीज 1% से कम होना चाहिए। और ये F4S ये क्या करता है सीमेंट में, जब सीमेंट से जब आपकी दीवार चिनाई कर दी जाती है, उसके बाद में सफेद सफेद धब्बे जो दीवार पे आ जाते हैं, वो फेडनेस दोष होता है, वो इससे होता है। इस कारण से अगर इसका परसेंटेज हम बढ़ा देंगे तो F4S। एक होता है आपका फ्लाई एक्स। इसका परसेंटेज आप 1% रखना चाहिए। ये आपका वर्कबिलिटी लाता है। वर्कबिलिटी आप जानते हैं, वर्कबिलिटी वो होता है वो कंक्रीट की वो क्षमता जो उस पर आसानी से काम किया जा सके, आसानी से वर्कबिलिटी वो होता है, आसानी काम करा जा सके। अब हम देखेंगे, ये तो उसके सीमेंट के कंपोनेंट हो गए। अब सीमेंट के लिए कितने पानी की आवश्यकता होती है हाइड्रेशन के लिए। जब सीमेंट के साथ पानी मिलाया जाता है तो वो हाइड्रेशन कहलाता है। सीमेंट प्लस वाटर, हाइड्रेशन प्रोसेस, वाटर required फॉर हाइड्रेशन 23%। अब इसके बाद में कुछ एक्सपेंशन होता है तो उसमें कुछ पोरस आ जाते हैं कंक्रीट में, तो उस वर्ड्स में पानी भर केवल हाइड्रेशन से वो स्ट्रेंथ नहीं आती, उसमें जब तक वाटर उसके पोरस बढ़ जाता है उसके लिए भी पानी की जरूरत पड़ती है। 15% जरूरत पड़ती है उसके पोरस में वाटर के लिए, सीमेंट के पोरसों में, रंध्रों में। पोर्स सैचुरेटेड करने के लिए 15% वाटर और चाहिए। मतलब टोटल हाइड्रेशन के लिए आपको कितना पानी चाहिए आप देखिए। आपको क्वेश्चन में पूछेगा हाइड्रेशन के लिए तो 23। जब आपसे पूछेगा कि पोरस जो होता है हमको भरने के लिए पानी कितना चाहिए 15%, आप पूछ ले टोटल हाइड्रेशन के लिए कितना चाहिए, तो आप देखिए टोटल हाइड्रेशन के लिए चाहिए आपका 38%। ये तो आपने देख लिया, आपने कंपोनेंट देख लिया, आपने पानी कितनी आवश्यकता है वो देख लिया। अब ये देखेंगे ये वाटर सीमेंट के साथ में वाटर मिलता है तो कुछ कंपोनेंट बन जाते हैं। वो कंपोनेंट क्या होता है, वो कंपोनेंट कहलाते हैं। वो 4 टाइप के होते हैं, आप देख लीजिए कौन कौन से होते हैं, वो पूछ लेता है। उनका कितना प्रतिशत होता है ये पूछ लेता है, ये देखते हैं। वो कंपोनेंट होता है हाइड्रेशन के बाद, वो 4 टाइप के वो कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं, ये देखिए। एक होता है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, एक होता है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट,
डाई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, एक होता है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, एक होता है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइड। ये 4 हाइड्रेशन के बाद 4 कंपोनेंट होते हैं, इनको बोग कंपोनेंट बोलते हैं, बोग कंपोनेंट। सबसे ज्यादा मेजर पार्ट ये होता है 40%, ये होता है आपका 9%, सबसे कम होता है। अब हम देखेंगे इन कंपोनेंट में क्या क्या सीमेंट में इनकी वो प्रॉपर्टी होती है। देखिए पहले हम देखते हैं ट्राई कैल्शियम सिलिकेट में। चलिए देखते हैं ट्राई कैल्शियम सिलिकेट में क्या होता है। 28 डेज इनिशियल स्ट्रेंथ ये देता है। केवल पेपर में पूछेगा 28 डेट की इनिशियल स्ट्रेंथ कौन से कंपोनेंट के कारण आती है, तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट के कारण आती है। और ये अर्ली स्ट्रेंथ भी ट्राई कैल्शियम सिलिकेट के कारण आती है, राइट। और ये आपका सल्फेट, अगर इसकी मात्रा बढ़ा दी जाए ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की, तो ये सल्फेट अटैक से भी रोकता है, सल्फेट अटैक। पर जब ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की परसेंटेज बढ़ा जाए तो सल्फेट अटैक मोर होता है, फिर वो रेसिस्ट नहीं कर पाता, मोर सल्फेट अटैक, राइट। ये आपका ट्राई कैल्शियम सिलिकेट हो गया। अब देखते हैं ट्राई कैल्शियम डाई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट। अब पूछेगा वो अल्टीमेट स्ट्रेंथ कौन से कंपोनेंट के कारण आती है, मतलब प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ, सबसे लास्ट में जो कंक्रीट में 2-3 साल तक चलती है स्ट्रेंथ, वो कौन से कंपोनेंट के कारण आती है, वो इसके कारण आती है। जैसे प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ, और ये वाला कंपोनेंट सबसे कम हीट देता है क्योंकि लास्ट तक चलती है, धीरे धीरे चलता रहता है। मिनिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन, राइट। ये हमने डाई कैल्शियम सिलिकेट के बारे में देख लिया। अब हम ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट के बारे में देखेंगे। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट ये क्या करता है, आपका क्यूब हाइड्रेनिंग करता है, मतलब ये एकदम कंक्रीट को आप 30 मिनट तुरंत आप कंक्रीट करने के बाद ये अर्ली क्यूब सेटिंग करता है, मतलब जमता है और स्ट्रेंथ भी देता है, दोनों देता है। ये देता है क्यूब हार्डनिंग। ये 2 टाइप का होता है, रिजिड करता है और स्ट्रेंथ भी देता है। और ये इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन सबसे मैक्सिमम होता है। अगर कोई पूछे इसका सीमेंट का कौन सा कंपोनेंट है जो सबसे ज्यादा हीट देता है, वो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट होता है। हीट ऑफ हाइड्रेशन, मैक्स हीट ऑफ हाइड्रेशन, राइट। ओनली 1 कंपोनेंट बताया, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइड। ये क्या है, ये आपका कंपोनेंट क्यूब सेटिंग करता है, ये स्ट्रेंथ नहीं देता, ओनली ऑन सेटिंग। और ये वाटर के साथ सबसे पहले रेट ऑफ हाइड्रेशन का सबसे ज्यादा होता है, मतलब वाटर से सबसे पहले रिएक्शन यही करता है और यही सबसे पहले वाटर से रिएक्शन करता है। देखिए, और ये सेटिंग करता है, ये स्ट्रेंथ नहीं देता। जैसे अब देखिए क्यूब सेटिंग ये रिजिड रखता है, कठोर करता है, पर स्ट्रेंथ
स्ट्रेंथ नहीं देता, रिजिड। पहले वाला था आपका ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ये आपका रिजिड भी कर रहा था और आपको स्ट्रेंथ भी दे रहा था, पर ये केवल रिजिड कर रहा है, स्ट्रेंथ नहीं दे रहा। इसका एक प्रॉपर्टी और है, तो ये हो गया आपका एक, ये सबसे पहले वाटर के साथ रिएक्शन करता है, वाटर के साथ फर्स्ट रिएक्शन राइट। और कंपटीशन में इसका सीरियल पूछ लेता है, सबसे ज्यादा हीट कौन कौन से उसको क्रम में लगाइए, किस किस कंपोनेंट का हीट का क्रम है, और पानी के द्वारा, पानी से जो सबसे पहले क्रिया करते हैं उसका वो रिएक्शन, उसका सीरियल लगवाता है, उसको देखते हैं। पहले हम देखेंगे हीट ऑफ हाइड्रेशन, जो सबसे ज्यादा हीट देते हैं, हीट ऑफ हाइड्रेशन। पहले होगा आपका C3A, फिर आपका C3S, फिर आपका C4AF, फिर आएगा आपका C2S। क्योंकि तो सालों तो प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ देता है, लास्ट तक चलता है, बहुत कम हीट देता है, सबसे ज्यादा हीट देता है। फिर ये एक तो ये आएगा आपका, एक और एक होता है आपका रेट ऑफ हाइड्रेशन। ये आपका होता है C4AF, C3A, फिर आपका C3S, फिर आएगा आपको C2S। इनके नाम तो मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। और ओके, कौन कौन से सीमेंटों का कहाँ कहाँ पर यूज होता है ये हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। वैसे जनरली 2 सीमेंट के बारे में बता देता हूँ। एक होता है पोर्टलैंड सीमेंट, जिसका इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट होता है, फाइनल सेटिंग टाइम 10 घंटे होता है। एक होता है क्यूब सीमेंट होता है, उसका इनिशियल सेटिंग टाइम 5 मिनट होता है और फाइनल सेटिंग टाइम 5 मिनट होता है। इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम 30 मिनट होता है राइट। इतना ही देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कौन कौन सीमेंट का कहाँ का ऊपर यूज होता है राइट।